दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बहुत लोग मुंतजर थे कि अभी तक पाकिस्तान नहीं आया। हिंदू मुस्लिम तो आप देख ही रहे हैं, 80-20 की बात हो रही है, हज हाउस और मानसरोवर हाउस की बात हो रही है, लेकिन आज ये कमी भी पूरी हो गई है। आपको ये खुशखबरी है कि आज उत्तर प्रदेश चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल सवाल क्या था और उसको किस तरह से दिखाया गया और शाम होते होते किस तरह से उसमें तब्दीली आई, इसका जवाब राकेश टिकैत ने क्या दिया और संबित पात्रा ने इसका जवाब लखनऊ जाके दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वो ये जवाब दिल्ली में बैठ के भी दे सकते थे, किसी चैनल में बैठ के, लेकिन आज उन्होंने लखनऊ जाके एक सवाल के जवाब में किस तरह से पाकिस्तान की उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री कराई। पूरे दिन यही खबर ट्रेंडिंग में थी, सारे चैनल्स में मिलेगी। इस वक्त अगर आप टीवी देख रहे हैं तो डिबेट में ये मौजू आपको मिलेगा। एक्चुअल सवाल क्या था, जवाब क्या था और शाम होते होते क्या बदलाव आया, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं लखनऊ, जहां पर संबित पात्रा बता रहे हैं इस सवाल का जवाब क्या है। भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से सवाल यह पूछा जा रहा है, चीनी निवेश पर आपकी क्या राय है। अब मैं आपको इसका जवाब सुनवाता हूं अखिलेश यादव ने इस पर क्या किया। लेकिन इससे पहले राकेश टिकैत इस मौजू पे क्या कह चुके हैं कि 15 दिन के लिए जो पाकिस्तान है, जो हिंदू मुस्लिम है, ये भाड़े पे आया हुआ है और ये इलेक्शन तक चलेगा। इस पे राकेश टिकैत ने क्या टिप्पणी की, मैं ये सुनूंगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो। अखिलेश यादव का इस पर जवाब था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह की राय साफ थी कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। मगर भाजपा पाकिस्तान पर सिर्फ वोटों के लिए निशाना साधती है। लोकसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें हमें कब मिलेंगी। उस वक्त के गृह मंत्री ने कहा था कि हम अक्साई चीन तक पहुंचेंगे। अब हम सब सुन रहे हैं कि गैलवान में क्या हो रहा है। वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हमारे व्यापार पर कब्जा कर रहा है। सरकार को विपक्ष से मशवरा करना चाहिए कि चीन से कैसे डील किया जाए। निवेश के मोर्चे पर एक अजीबोगरीब स्थिति है, हमें चीन के साथ व्यापार करना पड़ रहा है। इंटरव्यू में नवभारत टाइम्स क्या दिखाता है, इस पूरे इंटरव्यू को नववर्ष हेडलाइन चलाता है कि पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते अखिलेश यादव, जाने सपा प्रमुख की दलील। लेकिन शाम होते होते ये हेडलाइन हट गई, क्योंकि डैमेज तो हो चुका है, तौबा हो चुकी। जो मैसेज बीजेपी को और उसकी आईटी सेल को, देश को, लोगों को देना था, वो मैसेज उन तक पहुंच गया। किसी न किसी माध्यम से उन तक ये खबर पहुंच गई कि दरअसल अखिलेश यादव जो हैं वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं और पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। अब इस वक्त क्या दिखाया जा रहा है, इस वक्त अगर आप साइड पर जाएंगे तो आपको दिखाया जा रहा है चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन अखिलेश यादव। अगर आप अभी गूगल पे जाके
एनबीडी नवभारत टाइम्स देखेंगे तो उस पर यह हेडलाइन, यानी कि पूरे दिन डैमेज कंट्रोल के बाद हो सकता है अखिलेश ने फोन करके उनसे कहा हो कि भाई हमारे इंटरव्यू का आप गलत ढंग से क्यों दिखा रहे हो, आप सही बात दिखाओ, आपने पूछा क्या था उसका जवाब था, अगर हमने कहा तो उसमें सवाल भी होना चाहिए थे और 2 सवाल पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन डैमेज कंट्रोल हो चुका है। अखिलेश को किस तरह से बदनाम किया गया, पूरे दिन ये खेला हो गया और शाम होते होते वो हेडलाइन हटके दूसरी हेडलाइन वहाँ पे चिपका दी गई है।